गांधर्व महाविद्यालय मंडल की जो तुम्हारी अभी एग्जाम है उसमें दृष्टि भेदा का अभिनय दर्पण से लिया हुआ श्लोक है। समझ में आया? जैसे तुम लोग दृष्टि असंयुक्त हस्तमुद्रा करते हो, असंयुक्त हस्तमुद्रा के विनियोग श्लोक करते हो, असंयुक्त हस्तमुद्रा किस लिए उपयोग होता है वो सब तुम लोग श्लोक के द्वारा सीख रहे हो। कुछ नाट्य शास्त्र से सीख रहे हो, कुछ अभिनय दर्पण से सीख रहे हो। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। और अभिनय दर्पण के लेखक ठीक है। हाँ, अभी ये क्लियर है तुम लोगों को? अब देखो, अब जैसे बाकी श्लोक है, शरीर की हर एक अवयव के जो भी मूवमेंट्स है उस हर एक मूवमेंट के लिए एक श्लोक बनाया है। इतना वास्ट है नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण। समझ में आया? तो इसमें दृष्टि भेदा नाम का जो श्लोक है वो तुम्हें अभी सेकंड एग्जाम के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम लोग दृष्टि भेदा सीखेंगे। प्लीज केयरफुली सभी ने देखना है। ठीक है, सबसे पहले सम। सम मीन्स स्टेप। सम जो शांत भाव दिखाता है, जो स्टेबिलिटी दिखाता है, भगवान के लिए यूज होता है। जब हमें आश्चर्य होता है तो हमारी आंखें खुली की खुली रहती है। इस सब भावों के लिए सम यूज होता है। ठीक है, सम। अलोकितम। अलोकितम मीन्स राइट कॉर्नर में देखना है तो पूरी आंखें घुमा के नीचे से फिर राइट कॉर्नर में ऐसे घुमाना है, जो चक्कर के लिए वगैरह यूज होता है। ऐसा कुछ भाव में हम लोग दिखा सकते हैं, उसको आलोकिता बोलते हैं। क्या बोलता है? आलोकिता। सम आलोकिता। साची। साची मीन्स एक तरफ किसी का बात तुम्हें अगर सुननी है चुपके से तो साची। प्रलोकिता मीन्स राइट लेफ्ट। कोई इधर भी बात कर रहा है, कोई इधर भी बात कर रहा है, कोई इधर भी कर रहा है, कोई इधर भी कर रहा है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। जब आंखें तुम्हारी घूम रही है तो उसको बोलते हैं प्रलोकिता। साची, सम, आलोकिता, साची, प्रलोकिता, निमीलिता। निमीलिता जब तुम्हें कोई डांटता है तो तुम शर्म के मारे जब आंखें नीचे करते हो, या फिर शर्म जब आती है तो शर्माते वक्त हम ऐसी आंखें नीचे करते हैं। तो आंखें नीचे करने के जो भी भाव है उसको क्या बोलते हैं? निमीलिता। क्या बोलते हैं? निमीलिता। निमीलिता। उल्लोकित बराबर है। सम, आलोकितम, साची, प्रलोकिता, निमीलिता, उल्लोकिता। उल्लोकिता ऊपर देखने की जो भी भाव है। जैसे मूर्ति है, अब हम खड़े हैं, हमारे सामने एक हमारे से बड़ी मूर्ति है, तो हम उसको इस भाव से देखेंगे ना, ऊपर कितनी सुंदर मूर्ति है, ऐसे देखेंगे ना। उल्लोकिता। ठीक है। अनुवृता। अनुवृता को क्या करना? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर आंखें करने के लिए अनुवृता यूज होता है। अनुवृता इस भाव के लिए दिखाया जाता है जब हमें किसी को हीनता से देखना है, क्योंकि कपड़े घालून आला है यार, ऐसे देखते हैं ना। या फिर हमें किसी का ड्रेस या साड़ी बहुत सुंदर लगती है तो हम कैसे देखते हैं? बाप रे काय छान साड़ी है, मस्त है बाबा, ऐसे देखते हैं ना। नीचे से ऊपर तक देखना, ऊपर से नीचे तक देखना, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन से इन भावों के लिए क्या यूज होता है? अनुवृत्ता यूज होता है। ठीक है। सम, अवलोकिता, साची, प्रलोकिता, निमीलिता, उल्लोकिता, अवलोकिता, अनुवृत्ता, अनुवृत्ता, अवलोकिता। अनुवृत्ता को सिर्फ क्या करना है? अनुवृत्ता में
नहीं, सिर्फ नीचे देखना है। सिर्फ नीचे देखना है, पर डाउन नीचे पूरा नहीं, इतना। आया समझ में? अब इसको श्लोक में बोलते हैं। सम आलोकितम साची प्रलोकिता निमीलिते उल्लोकिता नुवरुते च तथा चैव वा लोकितम। इत्या अष्टो, अष्टो मतलब 8, अष्ट मतलब 8, इत्य मतलब एक्सेट्रा, इत्यादि, ठीक है। इत्या अष्टो, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रोनाउंस तुम करोगे उसी से उसका मतलब मालूम होगा ना, मीनिंग जो है वो प्रोनाउंसिएशन बराबर करोगे तभी मालूम होगा ना। अगर मुझे इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, अगर मुझे एक्सपेक्ट बोलना है और मैं एक्सेप्ट बोल रही हूँ तो मीनिंग चेंज है। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत सी बातें डिपेंड होती है ना, होती है कि नहीं। इत्या अष्टो दृष्टि भेद, दृष्टि भेद मतलब दृष्टि मतलब आंखें, भेद मतलब प्रकार। दृष्टि इत्याष्टो दृष्टि भेद स्थूह कीर्ति था पूर्वा सुरभि। सम आलोकितम साची प्रलोकिता निमीलिते उल्लोकिता नुवरुते च तथा चैव वा लोकितम। इत्या अष्टो दृष्टिभेद